क्वेश्चन आपका 1 है, पाटलिपुत्र वैभवं पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम् अस्ति। तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पाटलिपुत्रस्य, यानी ऑप्शन आपका डी इसका सही है। क्वेश्चन आगे आपका है 2 नंबर, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। तो क्वेश्चन का हिंदी अर्थ आपका हो जाएगा, बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पाटलिग्रामः, यानी इसका ऑप्शन आपका सी सही है। क्वेश्चन आपका 3 नंबर है, गांधी सेतु कुत्र अस्ति। गांधी सेतु कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र नगरे, यानी इसका ऑप्शन आपका ए सही है। प्रश्न आपका आगे क्वेश्चन 3 है, नगरस्य पालिका देवी का अस्ति। नगर का पालिका देवी कौन है। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा पटन देवी। तो नगर का पालिका देवी कौन है आपका, तो पटन देवी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे आपका 5 है, कुटनिम काव्यस्य रचनाकारः कः। तो कुटनिम काव्य का रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, दामोदर गुप्तः। क्वेश्चन आपका 6 है, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। तो किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंहस्य। यहाँ पे इसका क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, आंसर इसका गुरु नानक इसका नहीं होगा। तो इसका आपका सही ऑप्शन दिया हुआ है डी नंबर, गुरु गोविंद सिंहस्य इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन आगे आपका 7 नंबर है, कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। तो किस नगर का राजधानी पाटलिपुत्र है। माने क्वेश्चन आपका कह रहा है किस प्रदेश का राजधानी पाटलिपुत्र है। तो जैसे आप सब जानते होंगे इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सत्य है, बिहार प्रदेश से। ऐसे बिहार का राजधानी पाटलिपुत्र है, यानी कि पटना है। क्वेश्चन आपका 8 नंबर, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का लिखत। काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है किसने लिखा था। तो इसका आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका ऑप्शन आपका ए सही है, यानी कि आपका राजशेखर सही है। क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। तो क्वेश्चन में आपका कह रहा है राजा अशोक के समय में, यानी कि पाटलिपुत्र के नगर का वैभव किस प्रकार का था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, समृद्धम, समृद्ध था। तो चलिए क्वेश्चन आपका आगे 10 नंबर है, बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति। तो बिहार के किस नगर में गोल घर स्थित है। गोलगृहम जो गोलघर कहलाता है, जो अपना पटना में स्थित है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगरे, यानी कि इसका ऑप्शन आपका ए सत्य है। क्वेश्चन आपका आगे 11 है, कस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्त ये। तो यहाँ क्वेश्चन आपका कह रहा है किसके नामों का अंतर होते होते कभी पुष्पपुर था, कभी कुसुमपुर था, तो उसका नाम बाद में फिर क्या पड़ा। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि उसका सही नाम आपका बाद में पाटलिपुत्र रखा गया, यानी कि पटना रखा गया। चलिए क्वेश्चन आपका 12 नंबर है, एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु कः। एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु कः। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा गांधी सेतु, इसका आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन आगे आपका है 13 नंबर, कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसीत्। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का जो रक्षा व्यवस्था था काफ़ी संपन्न था। तो वो किसका शासनकाल था।
समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का या फिर महाराणा प्रताप का। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का जो रक्षा व्यवस्था था वो काफ़ी क्या था, आपका संपन्न था। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी आपका इसका ऑप्शन बी सही है, बी सही है। चलिए क्वेश्चन आगे आपका है, क्वेश्चन नंबर 15 है, पाटलिपुत्रं कस्याः तटे अस्ति। जो पाटलिपुत्र यानी पटना है वह किस नदी के किनारे स्थित है, मतलब किसके तट के किनारे वह स्थित है। तो इसमें आप सभी जानते होंगे इसका ऑप्शन आपका ए सत्य है, यानी कि गंगा के किनारे यह पाटलिपुत्र जो है वह क्या है आपका स्थित है। क्वेश्चन आगे आपका 15 नंबर है, गंगायाः उपरि गांधी सेतु नाम डैश महादेशस्य दीर्घतमः सेतु अस्ति रिक्त स्थानानि कुर्यात्। बोलता है गंगा के ऊपर में जो गांधी सेतु नामक पुल बनाया गया है वह किस महादेश के सबसे बड़ा पुल के रूप में जाना जाता है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, एशिया महादेशस्य। एशिया महादेश का जो है गंगाया के किनारे जो बसा हुआ गांधी सेतु पुल है वह एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 16, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश अस्ति। तो खाली स्थान में भरने कह रहा है पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध क्या है। तो यहाँ पे इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए सत्य है, गोलगृहम। क्वेश्चन आपका 15 है, पाटलिपुत्रस्य नामांतरम डैश प्राप्तये। तो पाटलिपुत्र नाम जो था वह किस से प्राप्त किया गया था। तो यहाँ पे आपका इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कुसुमपुरम। पाटलिपुत्र का जो पहले नाम था, पहले कुसुमपुर था, पाटलिपुर था, पुष्पपुर था। तो ये सब नामों से पहले पटना को यानी कि पाटलिपुत्र को पहले जाना जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पाटलिपुत्र के मतलब पटना के आसपास जो है वहाँ पे फूलों की खेती बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, वहाँ पे फूलों की खेती बहुत ज़्यादा होता था और इसलिए उसके सटे हुए भाग को नाम रख दिया गया पुष्पपुर, कुसुमपुर। इस तरह से बाद में फिर इसका नाम बदल मतलब धीरे धीरे चेंजिंग होते हुए पाटलिपुत्र रखा गया था। और महात्मा बुद्ध ने ये कल्पना किया था ये जो मतलब नगर है जो मतलब पुष्पपुर है, आगे चल के यह बहुत बड़ा एक नगर बनेगा। ठीक है, जिसको लेकिन बाढ़ से और क्या कलह से और अग्नि से इसको खतरा बना रहेगा। ये महात्मा बुद्ध ने कल्पना किया था, अनुमान लगाया था। ये भी सवाल कभी कभी एग्जाम में हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था। तो इसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आगे आपका 18 नंबर है, कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलित। जो कौमुदी एक महोत्सव है जो एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो ये किसके शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था। तो ये जो है आपका ऑप्शन इसका ए सही है, मौर्य शासनकाले मतलब मौर्य के शासनकाल में ये कौमुदी महोत्सव को ज़्यादा प्रचलित किया गया और तभी जिसको वहाँ पे मनाया गया। आगे आपका क्वेश्चन आपका 19 नंबर है, पाटलिपुत्रस्य डैश दिशि गंगा नदी प्रवहति। पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराश्याम, मतलब उत्तर दिशा में जो है पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र का उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। क्वेश्चन आपका 20 नंबर है, गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य डैश गुरु आसीत। ये सवाल बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो सवाल है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कोई एग्ज़ाम हो इसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जैसे यहाँ आपका दिया हुआ है, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय का कौन सा गुरु था। तो यहाँ आप सभी जानते होंगे शायद इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सत्य है, दसम गुरु था। ये दसम गुरु जो है ये गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय का था। क्वेश्चन आगे आपका है हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, क्योंकि संस्कृत में जो है हिंदी में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो उसको देखते हैं हम लोग क्या क्या है। क्वेश्चन आपका है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। जैसे आप जानते हैं पाटलिपुत्र का वर्णन है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी सत्य है। क्वेश्चन आगे आपका है 2 नंबर,
मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मतलब जो मेगास्थनीज जो यात्री था वो किसके शासन काल में पटना आया था? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में चंद्रगुप्त पटना आया था। क्वेश्चन आ गया आपका है 3 नंबर, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ये जो पाटल पुष्प पुतलिका है उसके आधार पर पटना के पहले कौन सा नाम था, कौन सा नाम रखा गया है? तो उसके आधार पर ये पाटल पुष्पों की पुतलिका की रचना के आधार पर जो है पटना का नाम पाटलिपुत्र रखा गया है। इसलिए इसका आपका ऑप्शन सी इसका सत्य हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आ गया आपका है 4 नंबर, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बिहार का राजधानी है, सिंपल सा, सब जानते हैं आप लोग, हम लोग बिहार का ही है तो बिहार का होगा ना, इसलिए इसका ऑप्शन आपका ए सत्य है। क्वेश्चन आ गया आपका है प्रश्न 5, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, ऑप्शन इसका ए सत्य है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ गया आपका 6 नंबर है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? पाटलिपुत्र का बुद्ध के समय में क्या नाम था? तो इसका आपका नाम था पाटलीग्राम, याद रखना है। पाटलिपुत्र का बुद्ध के काल में जो नाम था वो आपका क्या नाम था? वो आपका नाम था पाटलीग्राम, याद रखना है। आपका क्या नाम था? पाटलीग्राम इसका नाम था, इसलिए इसका ऑप्शन आपका सी इसका सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन आपका 7 है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? जैसे पहले अभी क्वेश्चन आगे आज पहले आपको बताए थे, तो यहाँ पे हिंदी में वही क्वेश्चन आपको फिर दोहराया गया है, हिंदी में है, वहाँ आपका संस्कृत में था। तो इसको देखते हैं हम लोग, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो गांधी सेतु जो पुल है वो अपना पाटलिपुत्र में स्थित यानी कि पटना में स्थित है। तो यहाँ पटना ऑप्शन आपका नहीं है, तो यहाँ पाटलिपुत्र दिया गया, इसीलिए आपका इसका ऑप्शन डी सत्य हो जाएगा, डी आपका सत्य हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न आपका 8 नंबर है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? मतलब पहले जो है पटना में देवी नाम से वहाँ पूजा होती थी और उस देवी का नाम था पालिका देवी, ठीक है। तो पालिका देवी को वहाँ किस नाम से लोग जानते थे? तो उसका नाम आपका था पटन देवी, उसका आपका नाम क्या था? पटन देवी। तो इसका आप ऑप्शन आपका इसका सी सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न 9 आपका है, कुटनिमतम कुटनिमताख्यम होना चाहिए। तो किताब में आपका जो लिखा हुआ है वहाँ कुटनिमताख्यम है, ये नहीं आपका यहाँ पे दिया हुआ है कुटनिमतम, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुटनिमतम भी कहीं के लिखा रहता है, ये भी आपका सत्य है। तो कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर गुप्ता, दामोदर गुप्ता, यानी इसका ऑप्शन आपका जो है इसका ऑप्शन आपका बी नंबर सत्य है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। 10 आपका क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसका ए सत्य है, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा जो एक ग्रंथ है, रचना है, वह राजशेखर का ही रचना है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपका 11 है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? मतलब पाटलिपुत्र जो है किस महापुरुष का जन्म स्थलीय, मतलब किस महापुरुष का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था? तो इसका आपका सही जवाब सही उत्तर आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, यानी इसका ऑप्शन आपका सी आपका इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। प्रश्न आपका 12 है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सत्य है, ये आपका हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश का ये क्या थे? संस्थापक थे। कौन आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन आगे आपका है 13 नंबर, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए इसका सत्य है, और आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो था ये सिखों के 10वें गुरु थे और जिसका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, इसका ही जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन आपका आगे है 14 नंबर, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रभावित होती है, मतलब बहती है, ठीक है?
तो उत्तर दिशा में, इसलिए इसका आपका ऑप्शन सी आपका सत्य है। चलिए ठीक है। प्रश्न आपका 12 है, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सत्य है। बुद्ध के समय में जो है ना पटना का नाम पाटलीग्राम था। बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम था। चलिए क्वेश्चन आपका हो जाएगा नंबर 16, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो ये इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर बड़े बड़े कंपटीशन लेवल में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मेगास्थनीज, यानी इसका ऑप्शन आपका सी सत्य है। क्वेश्चन आपका 15 है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सत्य है, पटना। पटना जो है, पटना में महावीर मंदिर स्थित है। चलिए प्रश्न आपका 18 है, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो इसका ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका प्राचीन काल, बी है मध्यकाल, सी आपका आधुनिक काल, डी आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्यकाल। मध्यकाल में जो है पटना का नाम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। चलिए क्वेश्चन आपका आगे है 19, पटना शब्द किस शब्द का मतलब पटना शब्द की उत्पत्ति जो हुआ था, किस शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ था? जो पटना एक शब्द है, इस शब्द का निर्माण कौन से शब्द से हुआ था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पत्तन। ऑप्शन इसका आपका सी सत्य है। इसका ऑप्शन आपका क्या सत्य है? सी आपका सत्य है, सी आपका सही है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपका 20 है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन आपका ए सत्य है, पटना में गोलघर स्थित है। चलिए आगे प्रश्न आपका 21 है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास जो है वह कितना पुराना है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 2500 वर्ष जो है इसका आपका सही उत्तर है। मतलब 2500 जो वर्ष है ये पटना का इतिहास इतना वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पटना का इतिहास आपका पुराना है। चलिए क्वेश्चन आपका 22 में, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा गांधी सेतु। जो गांधी सेतु जो है वो हमारे एशिया महादेश का सबसे बड़ा क्या है? सेतु है। क्या है आपका? सेतु। याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। प्रश्न आपका 23 है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? जो कौमुदी महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता था? तो ये पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, इसलिए इसका आपका ऑप्शन सी सत्य हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? मतलब किसके शासनकाल में ये जो महोत्सव है कौमुदी महोत्सव मनाया गया था या मनाया जाता था? तो इसका आपका हो जाएगा गुप्त वंश शासनकाल में। गुप्त वंश शासनकाल में जो है पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन आगे आपका है 25 नंबर, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो इसका आपका ऑप्शन डी सत्य है। ये जो है आपका शरद ऋतु में मनाया जाता था। चलिए प्रश्न आपका 26 है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? जो पाटलिपुत्र जो प्राचीन नाम था, पहले का नाम था, तो उस नाम से पटना जो नाम हुआ, ये पटना नाम कब से प्रसिद्ध हुआ? किसके शासनकाल से? कौन वंश के शासनकाल से? मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्यकाल में या अंग्रेजों के शासनकाल में? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र का नाम पटना प्रसिद्ध हुआ, यानी पटना रखा गया। चलिए क्वेश्चन आपका आगे है 27 नंबर, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 20 सत्य है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना का जो था यानी कि पाटलिपुत्र का जो था शोभा
तथा रक्षा व्यवस्था काफ़ी क्या था, उत्कृष्ट था, काफ़ी उत्कृष्ट था। क्वेश्चन आपका आगे है 28 नंबर, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा कुसुमपुर, कुसुमपुर। इसका ऑप्शन आपका डी सत्य है। ये आपका क्वेश्चन आपका जो डी जो है, ऑप्शन आपका डी कुसुमपुर, ये आपका सत्य है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग अब। संस्कृत में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन आपका 1 है, पाटलिपुत्रं कस्या तटे अस्ति? जो पाटलिपुत्र है वह किस नदी के किनारे स्थित है, या किसके किनारे स्थित है? तो ये जो है इसका आपका ऑप्शन डी सत्य हो जाएगा। ये गंगा या मतलब गंगा नदी के किनारे ये स्थित है आपका पाटलिपुत्र। क्वेश्चन आगे आपका है 2 नंबर, कस्य शासकस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत? किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र नगर का जो शोभा और रक्षा व्यवस्था काफ़ी उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो था पाटलिपुत्र नगर का रक्षा व्यवस्था काफ़ी क्या था, आपका उत्कृष्ट था। इसलिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, इसका सत्य है। चलिए क्वेश्चन आगे आपका है, पाटलिग्रामः कुत्र स्थित आसीत? पाटलिग्राम कहाँ स्थित था? तो गंगायास तीरे, गंगा के किनारे जो पाटलिग्राम स्थित है, अभी भी है, इसलिए इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका सत्य हो जाएगा। चलिए प्रश्न आपका आगे 4 है, मेगास्थनीज को आसित? मेगास्थनीज को आसित, मेगास्थनीज कौन था? तो ये एक राजदूत था, ठीक है, इसको याद रखना है। इसलिए इसका ऑप्शन आपका सी सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, इत सिंह क आसित? इत सिंह कह आसित? यह एक यात्री था जो मेरे अपना भारत आया था, इसलिए इसका ऑप्शन आपका सी सत्य हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन आपका सी सत्य है। चलिए प्रश्न आपका 6 है, चंद्रगुप्त मौर्य कह आसित? चंद्रगुप्त मौर्य कह आसित? चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो इसका आपका सही ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका इसका ऑप्शन आपका इसका जो है ये आपका इसका सत्य हो जाएगा। पाटलिपुत्र शासक, ये जो है पाटलिपुत्र का शासक था ये चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न आपका 7 है, 7 है, पटना इति नाम कस्मात् शब्दात् निर्गतः? पटना जो नाम है वह किस शब्द से निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुआ है? तो ये इसका जो पटना नाम है ये किस शब्द से इसका निर्माण हुआ है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही है, पत्तन। पत्तन से जो है पटना नाम का निर्माण हुआ है। प्रश्न आपका 8 है, गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम केन नामना प्रसिद्धम अस्ति? गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था, उसका जन्म स्थान था, उसके जन्म स्थान को किस नाम से मतलब प्रसिद्ध हुआ है? गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान था, उसका जन्म स्थान को किस नाम से प्रसिद्ध किया गया है या प्रसिद्ध है? तो इसका आपका सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका डी सत्य है, गुरुद्वारा। जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, उसके जन्म स्थान को गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी सत्य हो जाएगा। चलिए आगे आपका प्रश्न 9 है, कलांतरेण डैश पाटलिपुत्रम इति कथितः? तो कलांतर के समय में जो है ये पाटलिपुत्र को क्या कहा गया था, मतलब कुछ समय पहले इसको क्या नाम इसका रखा गया था? तो इसका आपका ऑप्शन डी, इसका आपका सत्य है। पाटलिग्राम जो है मतलब पाटलिपुत्र से पहले जो नाम था पटना का, वो क्या था आपका पाटलिग्राम था, इसलिए इसका ऑप्शन इसका आपका डी सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका आगे है 10 नंबर, कस्य वंशस्य काले पाटलिपुत्रस्य समुद्धारो जातः? किसके वंश के शासनकाल में पाटलिपुत्र का बहुत ज़्यादा मतलब समृद्ध हुआ था, और या उसका उद्धार कर सकते हैं, उसका उद्धार हुआ था? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा मुगल वंश काले, मतलब मुगल वंश के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र नगर का काफ़ी विकास हुआ था, काफ़ी उसका उत्कृष्ट हुआ था, इसलिए इसका आपका ऑप्शन
डी आपका सत्य हो जाएगा। मुगल वंश के काल में जो है पाटलिपुत्र नगर का काफ़ी विकास हुआ था। प्रश्न आपका 11 है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर का रक्षा व्यवस्था किस प्रकार का था? तो अति उत्कृष्टम, इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी इसका सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया आपका 12 नंबर है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो सिंपल सा है आपका, इसका जो वर्णन है ये आपका पाटलिपुत्र का ही वर्णन है इसमें है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आ गया आपका है 13 नंबर, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। बुद्ध काल के शासनकाल में शासनकाल नहीं बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो इसका नाम आपका था पाटलीग्राम। पाटलीग्राम बुद्ध के समय में जो है ये जो पाटलिपुत्र नगर था यानी पटना था, उसका नाम क्या आपका था? पाटलीग्राम उसका नाम था उस समय। चलिए क्वेश्चन आ गया आपका है 14 नंबर, गांधी सेतु कुत्र अस्ति। गांधी सेतु कहाँ है? ये जो है पाटलिपुत्र नगरी यानी कि आपका पाटलिपुत्र पटना में है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका ए इसका सत्य हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगरी ये सत्य ऑप्शन है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका ए सही है। क्वेश्चन आ गया आपका है 15 नंबर, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थान पाटलिपुत्रे अस्ति। किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है? तो गुरु गोविंद सिंहस्य का जो है जन्म स्थान पाटलिपुत्र यानी कि पटना है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी सत्य है। चलिए क्वेश्चन आ गया आपका आगे है 16 नंबर, कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसीत्। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र रक्षा व्यवस्था काफ़ी संपन्न था? तो ये आपका इसका ऑप्शन बी इसका सत्य है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था जो था काफ़ी क्या था? संपन्न था, काफ़ी सुदृढ़ था। चलिए क्वेश्चन आगे आपका है 17 नंबर, गंगाया उपरि गांधी सेतु नाम डैश महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति। गंगाया के ऊपर जो गांधी सेतु नामक पुल बनाया गया है वह किस महादेश का सबसे बड़ा पुल है? तो इसका ऑप्शन आपका सी सत्य हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका सी सही है, एशिया। ये जो है गांधी सेतु जो पुल है एशिया महादेश का सबसे बड़ा क्या है? एक पुल है, सेतु है। प्रश्न आपका 18 है, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश अस्ति। तो पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? गोलगृहम, इसलिए इसका ऑप्शन आपका ए सत्य हो जाएगा। गोलगृहम इसका सही है। प्रश्न आपका 19 है, पाटलिपुत्रस्य नामांतरम डैश प्राप्त। ये पाटलिपुत्र का जो नाम था बदल कर बाद में क्या रखा गया था? उसका नाम आपका रखा गया था कुसुमपुरम। इसलिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी इसका सत्य है। पाटलिपुत्र नगर का जो पहले नाम था वो आपका क्या था? कुसुमपुर था। पाटलीग्राम था जो बाद में उसी नगर का नाम पाटलिपुत्र नाम से रखा गया। फिर कुछ समय बाद उसका नाम आपका पटना रखा गया, जो अभी बिहार का वर्तमान में राजधानी बना हुआ है। क्वेश्चन आपका 20 नंबर है, पाटलिपुत्रस्य डैश दिशि गंगा नदी प्रवहति। पाटलिपुत्र जो है वह किस दिशा में पाटलिपुत्र का किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो इसका ऑप्शन आपका डी सत्य हो जाएगा। उत्तर सियाम मतलब उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी क्या करती है? बहती है, पटना का। इसको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन आगे आपका है प्रश्न आपका 21 है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु आसित। गुरु गोविंद सिंह जो था वह सिख संप्रदाय का कौन सा गुरु था? दसम, अष्टम, नवम या प्रथम? तो इसका गुरु गोविंद सिंह जो था आपका ये सिख संप्रदाय का 10वां गुरु था, इसलिए इसका ऑप्शन आपका ए सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे आपका है कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। जो पाटलिपुत्र है वह किस प्रदेश का राजधानी है? तो बिहार प्रदेश का मतलब बिहार राज्य का जो है
पटना यानी कि पाटलिपुत्र एक राजधानी है। इसलिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ये इसका सत्य है, यानी कि बिहार प्रदेश का, बिहार राज्य का, बिहार प्रांत का जो राजधानी है वो आपका क्या है, पटना है, यानी कि पाटलिपुत्र है। चलिए प्रश्न आपका 23 है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को लिखा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा राजशेखर। तो राजशेखर इसका ऑप्शन आपका ए सत्य है। राजशेखर के द्वारा यानी राजशेखर के द्वारा जो है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को लिखा गया था। चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। राजा अशोक के समय में इस पाटलिपुत्र नगर का वैभव किस प्रकार का था? तो काफ़ी समृद्धम, मतलब इसका काफ़ी समृद्ध था यह नगर अशोक के समय में, इसलिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इसका सत्य है। क्वेश्चन आपका 25 नंबर है, बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति। तो बिहार के किस नगर में गोलघर है? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका ए इसका सत्य है, मतलब पाटलिपुत्र नगर में जो है क्या आपका है गोलघर है। तो क्वेश्चन आगे आपका है 26 नंबर, एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु कः। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो गांधी सेतु का पुल आपका है। तो इतना सारा आपका क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन को देख लेना है, वीडियो लास्ट जरूर देखें।